है। अच्छा महिमा जी, एक बात बताओ, मुझे एक जिज्ञासा है आपसे। दिल्ली में जब भी लोगों से बात करता हूं ना, तो लोग भाजपा की उम्मीद कांग्रेस को मिलने वाले वोटों के साथ देख रहे हैं। पहली बार मैंने इतने लंबे राजनीतिक जीवन में, अपने पत्रकारिता के दौर में, देखा कि भाजपाइयों की बड़ी इच्छा है कि कांग्रेसियों को ठीक ठाक वोट मिले। ये भाजपाइयों की इच्छा कितना पूरा करने जा रही है कांग्रेस? मैं आपके सवाल का जो एसेंस है वो नहीं समझ पाई हूँ। आप जरा दोबारा दोहराइए अपने सवाल को। भाजपा अरे बड़ा भाजपाइयों सरल सा है महिमा जी, आप तो बहुत कुशाग्र प्रवक्ता है, ना समझे ये तो मैं मान ही नहीं सकता। दिल्ली के समीकरण में सबका मानना है कि कांग्रेस के प्रत्याशी अगर ठीक ठाक वोट ले ले तो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता। भाजपा ने पहली बार इस अभिलाषा के साथ चुनाव में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश की कि कांग्रेस मुकाबले में रहे। भाजपा की इन कोशिशों को, भाजपा की इन उम्मीदों को कांग्रेस कितना पूरा कर रही है, मेरा मासूम सा सवाल है महिमा जी। उम्मीद करता हूं आप मेरी जिज्ञासा का कुछ समाधान करेंगी। मैं आपके सवाल को सुनते हुए इस बात से असमंजस में हूं कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के वोट के ऊपर यदि आशा जता रही है और ऐसा सोच रही है, ऐसी आशा लगा रही है कि हमको वोट मिलेंगे तो वो सत्ता में आ जाएंगे, तो उनको पिछले कई दशकों का अपना इतिहास देखना चाहिए। और उनको ये भी देखना चाहिए कि 15 साल जिस पार्टी ने दिल्ली के ऊपर न सिर्फ बड़े सुचारू रूप से शासन किया, दिल्ली के लोगों को उनके अधिकारों को मुहैया कराया, दिल्ली के लोगों की प्रबल आवाज बनी हमारी मुख्यमंत्री उस समय की शीला दीक्षित जी, जिनके ऊपर छींटाकशी करके आम आदमी पार्टी वजूद में आई। कैग रिपोर्ट के ऊपर कैग रिपोर्ट ला करके उस समय ये लोग जो है, चाहे वो भाजपा हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी का तो जो सृजन ही हुआ है वो उसके जो सृजन करता है वो आरएसएस और भाजपा ही है। तो इसलिए ये यदि ऐसा समझते हैं, ऐसी आशा लगा रहे हैं कि लोग कांग्रेस के मुकाबले भाजपा को अपना वोट देने जा रहे हैं, या कांग्रेस को वोट देने के बहाने से ये वोट की जो जो गणित है उसको बदल लेंगे, मैं समझती हूं कि बहुत ही खोखली आशा है। बहुत और ही ये खोखली आशा ये महिमा जी का कहना है, पर शायद महिमा जी को करेक्शन की जरूरत हो। विक्रमजीत पासी जी के पास चलते हैं, वो शायद मदद कर सके हमारी। क्या कहते हैं विक्रम जी? भाजपा की इस उम्मीद के संदर्भ में, भाजपा की इस कोशिश के संदर्भ में, दिल्ली की सियासत के समीकरण के संदर्भ में प्रवेश वर्मा की जीत इस बात पर निर्भर करती है कि संदीप दीक्षित को वोट कितने मिलने वाले हैं। ऐसे हिसाब हम दिल्ली की सड़कों पर बहुत देख रहे हैं। विक्रम जी, आप इस गणित के साथ इत्तेफाक रखते हैं या आपकी ना इत्तेफाकी है और आप महिमा जी के विचारों के साथ खड़े हुए हैं? डॉक्टर हिमांशु जी, आपको भी, सभी पैनलिस्ट और दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए, एक चीज देखिए आपने दोनों पार्टियों, बीजेपी कहती है हम तो तब जीत पाएंगे अगर कांग्रेस के कैंडिडेट्स को कुछ वोट मिल जाएं। अच्छा, कांग्रेस क्या कहती है जी कि जी हम तो पहले से अच्छा करेंगे, पर कितना ये भी नहीं बता पाते। हम दावे के साथ कहते हैं कि चौथी बार केजरीवाल आम आदमी पार्टी की फिर आ रही है बाहर। दिल्ली में आप देखोगे आम आदमी पार्टी की सरकार। अब आपने स्टार्टिंग में एक हिमांशु जी बड़ी अच्छी बात कही कि 32 साल कि हम चर्चा कर रहे हैं कि 32 साल बाद क्या भाजपा आएगी। 5 साल बाद फिर हम चर्चा करेंगे क्या 37 साल हो गए भाजपा फिर आएगी, ये आपको बता दूंगा। अच्छा, दूसरी बात संदीप दीक्षित जी वाला, कल भी मैं एक चैनल पे बैठा था हिमांशु जी, वहां भी यही बात हो रही थी और कांग्रेस के प्रवक्ता भी कह रहे थे नहीं अच्छी वोट लेंगे संदीप दीक्षित की। मतलब इनका जो मेन चेहरा है वो भी कुछ वोट लेंगे तक सीमित है कांग्रेस का। और दूसरी बात महिमा जी कह रहे थे, हमारे आदरणीय प्रवक्ता कांग्रेस के, कहते जी आम आदमी पार्टी का सृजन आरएसएस से हुआ, कांग्रेस के विरोध में हुआ और लाचार थी कांग्रेस, आम आदमी पार्टी को सपोर्ट भी की, फिर इंडिया अलायंस में भी इकट्ठे चले। मतलब कांग्रेस इतनी लाचार हो चुकी है। अब एक चीज बताता हूं, चंडीगढ़ का अभी इलेक्शन होके हटा मेयर में, बीजेपी और कांग्रेस ने हाथ मिलाए। कांग्रेस ने बीजेपी का मेयर बनाने के लिए पूरी सपोर्ट दी और दिल्ली में भी इनकी यही इच्छा है
कि बस बीजेपी का साथ दे दो जितना हो सकता है। मुनूना कुश्ती कर रही है बीजेपी और कांग्रेस। लुधियाना में भी कांग्रेस चली गई थी बीजेपी के पास कि जी इकट्ठे होकर कर लें। ये तो होगा एक एस्पेक्ट। दूसरा, श्रवण गर्ग जी ने जो बात की, मैं उनके ऊपर थोड़ा सा कहूंगा। इन्होंने कहा कि कन्फ्रंटेशन रखी आम आदमी पार्टी, और ये मुद्दे हैं। मुद्दे ये नहीं है, मुद्दा दिल्ली का लोगों को पता है कि आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल जी की सरकार ने दिल्ली के लोगों को 25,000 रुपया महीना के करीब राहत दी है। बिजली में, फ्री शिक्षा में, फ्री पानी से, फ्री इलाज से, फ्री बस सफर से। और उनको विश्वास भी है कि केजरीवाल जी हैं जो ग्रंथियों को, पुजारियों को देंगे। केजरीवाल जी ही हैं जो संजीवनी योजना लेके आएंगे, महिला सम्मान योजना लेके आएंगे, जो कहते हैं वो करेंगे। अब बात करते हैं बीजेपी की, जो कन्फ्रंटेशन की। कन्फ्रंटेशन शुरू किसने की? नोटिफिकेशन कौन लेके आया? भारतीय जनता पार्टी। सुप्रीम कोर्ट तक के वर्डिक्ट के बाद रातों रात नोटिफिकेशन कौन लेके आया? केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी की। दिल्ली के लोगों के हक रोकने के लिए, उनकी राहतें रोकने के लिए लगातार कार्य किसने किया? एलजी के थ्रू भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने। हमने तो ये कहा कि उसे ये फिक्र है हरदम, नया दर्जे जफा क्या है, हमें यह शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है। और हमने चाहे सुप्रीम कोर्ट गए, चाहे स्ट्रगल की, दिल्ली के लोगों को हक दिलवाए। तीसरी बात, एक बात कर लेते हैं हम लगातार, ये कह रहे हैं कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी नहीं। देखो, कुछ काम अगर हमसे रह गए या कमी रह गई, केजरीवाल जी ने स्पष्ट कहा, हिम्मत की। भारतीय जनता पार्टी ने तो ये कहा था दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, तो जो बाकी स्टेट के पास पावर थी वो भी नोटिफिकेशन लाके धोखा दिया, दिल्ली के लोगों को छीनने का कार्य किया। भारतीय जनता पार्टी ने तो ये कहा था कि जी हम हर 2022 तक पक्के मकान देंगे हर झुग्गी वालों को। 4 लाख झुग्गियां हैं, 2,36,000 लोग बेघर कर दिए, झुग्गियां नहीं दी, मकान पक्के नहीं दिए, झुग्गियां हटाने का काम करते हैं, नजर लगाई हुई है उनकी झुग्गियों पे। हमने तो, हिमांशु जी, लगातार लोगों को ये राहतें दी हैं।